वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बिहार करंट अफेयर जून 2022 का वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है अपना प्यारा बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के करकट जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर जिले के करकट जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रेडिशनल कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में किस जिला ने 6 पदक जीता है? तो दोस्तों 6 पदक जीता है सारण जिले ने। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पर्यटन क्षेत्र में पुलिस हेल्थ सेंटर खोला जाएगा? बिहार के जिस पर्यटन क्षेत्र में पुलिस हेल्थ सेंटर खोला जाएगा वह पर्यटन क्षेत्र है शेरशाह सूरी का मकबरा, जो कि रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार फिश ऑन व्हील्स योजना शुरू करने जा रही है। अगला प्रश्न है, सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने किसे हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाया था? सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने झारखंड को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार की किस छात्रा को G100 का चेयरपर्सन बनाया गया है? G100 का चेयरपर्सन बनाया गया है रेणु पासवान जी को, जो कि मुजफ्फरपुर के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जोधपुर एम्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर साल तंबाकू से कितना टन प्लास्टिक कचरा निकलता है? हाल ही में जोधपुर एम्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर साल तंबाकू से 5,844.63 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला न्यायालय में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 लोगों पर शिकायत दर्ज की गई थी? तो दोस्तों हाल ही में बिहार के बेगूसराय जिला न्यायालय में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 लोगों पर शिकायत दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के जमुई जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में कहां पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है जहां बिहार पुलिस कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? तो दोस्तों बिहार में बोध गया पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है जहां बिहार पुलिस कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार जाति आधारित गणना करने वाला है। अगर यह हो जाता है तो बिहार जाति आधारित गणना करने वाला देश का कौन सा राज्य बन जाएगा? तो दोस्तों देश का दूसरा राज्य बन जाएगा, जबकि पहला राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार राज्य के पथ निर्माण मंत्री के साथ मिलकर राज्य के कितने जिलों में आरओबी बनाने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार राज्य के पथ निर्माण मंत्री के साथ मिलकर राज्य के 8 जिलों में आरओबी बनाने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवीनगर
थर्मल पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है। यह प्लांट बिहार के किस जिले में है? तो दोस्तों यह प्लांट बिहार के औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का 8वां नैनो यूरिया प्लांट किस राज्य में लगाया जाएगा? देश का 8वां नैनो यूरिया प्लांट लगाया जाएगा बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के कैमूर जिला के शुभम कुमार ने कौन सा पदक जीता है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के कैमूर जिला के शुभम कुमार ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जहानाबाद के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जहानाबाद के भोला सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे में होने वाले मौतों के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो दोस्तों बिहार है दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के किस छात्र को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के नीरज कुमार जी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जूनियर अंडर 17 नेशनल महिला प्रतियोगिता के लिए महिला बिहार टीम का चयन हुआ। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, बिहार स्वास्थ्य विभाग का सचिव किसे बनाया गया है? बिहार स्वास्थ्य विभाग का सचिव बनाया गया है सेंथिल कुमार को। अगला प्रश्न है, समस्तीपुर जिला के किस व्यक्ति को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है? भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है शशि भूषण प्रसाद जी को, जो कि समस्तीपुर के हैं। अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार आम के उत्पादन में बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों पूरे देश में चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर मक्का के उत्पादन के मामले में बिहार पूरे देश में कौन सा स्थान है? नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर मक्का के उत्पादन के मामले में बिहार का पूरे देश में तीसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भगीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? भगीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है रेणु देवी जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का चौथा फूड लैब बिहार के किस जिले में खुला है? भारत का चौथा फूड लैब बिहार के पटना में खुला है। अगला प्रश्न है, बिहार स्टेट चेस चैंपियनशिप अंडर 9 किसने जीता? बिहार स्टेट चेस चैंपियनशिप अंडर 9 जीता है मोहिनी पंडित एवं विमान रिपुंजय ने। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है? बिहार के 3 जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है, और यह 3 जिले हैं मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर। अगला प्रश्न है, बिहार के किसानों के लिए कब से नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना में किया जाएगा? बिहार के किसानों के लिए अक्टूबर 2022 से नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिला के डीएम त्यागराजन को कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों डीएम त्यागराजन का संबंध है गया जिले से। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार
बिहार देश में मछली उत्पादन में कौन से स्थान पर है? बिहार देश में मछली उत्पादन में चौथे स्थान पर है और कुल उत्पादन है 7.62 लाख टन। अगला प्रश्न है, हाल ही में लालू प्रसाद यादव की 75वीं जन्मदिन पर कौन सी पुस्तक का विमोचन हुआ है? तो दोस्तों वह पुस्तक का नाम है गरीबों का मसीहा, जिसके लेखक हैं श्रवण कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीपीएस के क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों प्रथम स्थान पर रहा है गोपालगंज जिला। अगला प्रश्न है, बिहार जल संसाधन विभाग राज्य में नई तकनीक से सिंचाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने जा रही है? तो दोस्तों वह ऐप का नाम है वामिस, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्क्स अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है, 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की बुनियादी नामक पुस्तक का विमोचन हुआ था, इसके लेखक कौन हैं? बॉलीवुड की बुनियादी नामक पुस्तक के लेखक हैं अजित राय। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सरकारी अफसरों को हार्वर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रशिक्षित करेंगे? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में देसी विदेशी पर्यटकों के लिए 2 रोपवे बनाने जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों बिहार के गया जिले में देसी विदेशी पर्यटकों के लिए 2 रोपवे बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि यांत्रिकीकरण योजना के लिए चालू वर्ष में कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? बिहार में कृषि यांत्रिकीकरण योजना के लिए चालू वर्ष में 94.05 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए बिहार के कितने स्कूलों का चयन किया गया है? तो दोस्तों बिहार के 410 स्कूलों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए हेरिटेज ट्री ऐप जारी किया है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है बिहार राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले भक्तों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों वह ऐप का नाम है कांवड़िया ऐप। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजेटर्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों प्रोफेसर जाहिद अशरफ का संबंध है खगड़िया जिले से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भोजपुरी विवाह गीतों पर शोध के लिए किस देश से हेलन नाम की महिला बिहार यात्रा पर आई है? तो दोस्तों हेलन नाम की महिला का संबंध है अमेरिका देश से, जो कि बिहार की यात्रा पर आई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में गैंगेटिक डॉल्फिन तेरी माँ का चौदह। अगला प्रश्न है, हाल ही में गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिला में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? हाल ही में गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के पटना जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना के किस खिलाड़ी ने ईस्ट जोन तीरंदाजी प्रतियोगिता के गर्ल्स सब जूनियर कैटेगरी में रजत पदक जीता है? तो दोस्तों रजत पदक जीता है अपर्णा ने। अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या घटकर कितने % हो गई है? एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या घटकर 25.9% हो गई है और धूम्रपान दिवस मनाया जाता है 31 मई को। अगला प्रश्न है,
हाल ही में बिहार के गुलजार बाग प्रेस की पुरानी मशीनों को नीलाम करने की घोषणा की गई है। गुलजार बाग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? गुलजार बाग प्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस पुस्तक की वजह से बक्सर जिला डुमरांव के लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं? तो दोस्तों वह पुस्तक का नाम है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न है, हाल ही में गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? हाल ही में गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के पटना जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना की किस खिलाड़ी ने ईस्ट जोन तीरंदाजी प्रतियोगिता के गर्ल्स सब जूनियर कैटेगरी में रजत पदक जीता है? तो दोस्तों पटना का वह खिलाड़ी का नाम है अपर्णा। अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या घटकर कितने % हो गई है? तो दोस्तों घटकर हो गई है 25.9% और धूम्रपान दिवस मनाया जाता है 31 मई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के गुलजार बाग प्रेस की पुरानी मशीनों को नीलाम करने की घोषणा की गई है। गुलजार बाग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गुलजार बाग प्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस पुस्तक की वजह से बक्सर जिला डुमरांव के लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं? तो दोस्तों वह पुस्तक का नाम है शहनाई वादक उस्ताद मादरचोद है, गलती हो जाता है मान लीजिए। तो वह पुस्तक का नाम है अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस पुस्तक की वजह से बक्सर जिला डुमरांव के लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं? तो दोस्तों वह पुस्तक का नाम है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।